नाजरीन, आमना सामना में आज आपके सामने नांदेड़ की मारूफ तंजीम खादिमीन उम्मत, उनके अमीर जमात आबिद ख़ान हमीद ख़ान का इंटरव्यू होगा। तो जनाब आबिद ख़ान सर, आपका इस्तकबाल करते हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि खादिमीन उम्मत ये जमात कब से सरगर्म है? अल्हम्दुलिल्लाह खादिमीन उम्मत 2006 से नांदेड़ शहर में से उसका आगाज़ हुआ और नांदेड़ शहर से वो सरगर्म रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज महाराष्ट्र के लगभग 15-16 अज़ला में हमारी सरगर्मियाँ चालू हैं। जी, कोई भी तंजीम होती है या जमात होती है तो वो उनका कुछ मकसद होता है, अहदाफ़ होता है। तो क्या आपकी भी कोई आपकी जो जमात है उसका कुछ मकसद और अहदाफ़ है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए कि जिस तरीके से बग़ैर मकसद कोई काम होता नहीं है। इवनली हम अगर हमारे कदम भी उठते हैं तो एक मकसद के तहत ही उठते हैं, चाहे चहल कदमी रहे या कुछ और रहे। दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो बग़ैर मकसद के होता है। तो लाजिम बात है कि खादिमीन उम्मत जो पिछले 11 सालों से सरगर्म है तो वो भी अपना एक विज़न रखती है, एक मकसद रखती है। इसके अहम अहदाफ़ में ये है कि हमारे मिल्लत के जो नौजवान हैं, जो आज बहुत सी मतलब खुराफात में, बहुत सी जो है बुराइयों में का शिकार हैं, और बिलखुसूस जो है एजुकेशन को लेकर, एजुकेशन के जो हमारे इदारे हैं, जो हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पर मुस्लिम जो तलबा का जो रेशो ऑफ परसेंटेज है वो बहुत कम पाया जाता है। और कैंपस एक्टिविटी में भी जो मुस्लिम तलबा का उतना ज़्यादा अप्रोच नहीं है या उतना ज़्यादा उनका जो है इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पाता है। उसको देखते हुए हमने ये सोचा है कि हमारे मुस्लिम तलबा के लिए बिलखुसूस मुस्लिम सोसाइटी के ख़ास तौर पे और बाकी तमाम ही ऐसे नौजवान जो एक बेटर वर्क करना चाहते हैं सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, ख़ास तौर पे मिल्लत के लिए, उनको मुख्तलिफ़ एक्टिविटी के ज़रिए से उनके अंदर जो एक जज्बा पैदा किया जाए कि वो जो है अपने आप को बिल्डअप करें और एक बेहतरीन जो है इंसान की शक्ल में, बेहतरीन शहरी की शक्ल में, एक बेहतरीन मोमिन की शक्ल में जो है समाज सोसाइटी के लिए जो है कारआमद बन सकें वो, और समाज सोसाइटी के लिए अपने आप को जो है वक्फ करें। बिलखुसूस ख़ास तौर पे आज अगर हम देखते हैं कि मुसलमानों को लेकर, जैसा सच्चर कमेटी की भी रिपोर्ट रही है कि सच्चर कमेटी ने मुख्तलिफ जो है कमियाँ बताई हैं मुसलमानों की, ख़ास तौर पर एजुकेशन के सिलसिले में, माश के सिलसिले में, कि भाई किस तरह आज मुस्लिम कम्युनिटी जो है दीगर तमाम जो कम्युनिटीज़ हैं उनसे बहुत ज़्यादा जो है बैकवर्ड हो चुकी है। तो उसको भी हमने सामने रखा है कि जब भाई गवर्नमेंट ऐसी चीज़ें लॉन्च करती है, गवर्नमेंट ख़ुद जो है ये चाहती है कि भाई मुस्लिम समाज का एनालिसिस किया जाए और एक बेहतरीन रिपोर्ट वहाँ से आती है, तो अब ये मुस्लिम समाज के भी लोगों का, हमारे जैसे लोगों का और आपके जैसे लोगों का, तमाम ही लोगों का ये फ़र्ज़ है कि वो मुस्लिम कम्युनिटी को बिल्डअप करने के लिए उठें और उसके लिए काम करें। तो यही चंद चीज़ें रही। फिर आज जो हालात रहे मुल्क में, जो मजहबी तासुबियत है, जो मजहबी मुनाफरत का जो माहौल पैदा, उसको देखते हुए भी जो है जिस तरीके से जो है समाज के अंदर फितना फसाद बर्पा किया जा रहा, मुख्तलिफ़ किस्म के जो है हम देखते हैं 2006 जो ऐसा रहा जहाँ पे मसाजिद वगैरह पे भी जो है बम ब्लास्ट हुए हैं। इन्हीं तमाम चीज़ों को देखते हुए हमने सोचा कि चलो नौजवानों को मुत्तहिद करें और उनके अंदर जो है दीनी तालीमात को आम करते हुए, लाजिम बात है कि दीनी तालीमात यानी इस्लाम की तालीमात, तो इस्लाम ही दुनिया में वाहिद मज़हब है जो एक बेहतर इंसान ऐसा तश्कील देता है कि समाज के तमाम इंसानों के साथ बराबरी का सलूक करता है और समाज में अमन इंसाफ के लिए जो है वो काम कर सकता है। तो इसलिए हमने दीनी तालीमात को ज़रिया बनाकर, जिसको हम मोरल एजुकेशन भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि इस्लाम सिवाय मोरल एजुकेशन के दूसरा कुछ नहीं है। इस्लाम जो है जो भी उसको मानता है उसके अखलाक इतने बुलंद कर देता है कि हर सोसाइटी के लिए और हर सोसाइटी के फ़र्द के लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। तो ये मोरल एजुकेशन को नुक्ता बनाकर हमने कई नौजवानों को उससे जोड़ा है। और हमारा एक जो अहम काम है वॉलंटियर्स का काम है। असल में इन वॉलंटियर्स के ज़रिए से जो है कि ना हम शहर के अंदर अपने जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है उसको मेंटेन करने के लिए जो हम पुलिस प्रशासन या डिस्ट्रिक्ट प्रशासन का या ज़िले इंतज़ामिया का जो हम कहीं ना कहीं जो कुछ भी हम सपोर्ट कर सकते हैं, जैसा ईदगाह पर हमारे पूरे वॉलंटियर्स तैनात रहते हैं ताकि जो ईदगाह पर कोई ऐसा शर पैदा ना हो, या हमारे सिटी के अंदर जितने मतलब जो जलसे होते हैं मुस्लिम कम्युनिटी के बिलखुसूस काफ़ी लोग आते हैं, तो वहाँ पर जो है कोई बदनज़मी ना हो, वहाँ पर जो है कोई फितना ना हो, या वहाँ पर कोई शरपसंद अनासिर या दहशतगर्द अनासिर जो भी आप कहते हैं ऐसे वहाँ पर कोई फितना फैले नहीं, वहाँ पे कोई नुकसान ना हो लोगों की, इसके लिए हम देख रेख का, पार्किंग का, मैनेजमेंट का हमारे वॉलंटियर्स काम करते हैं। इस तरीके से एक विज़न यही है कि हमारे नौजवानों को जो है कुछ ऐसे अच्छे काम में लगाया जाए कि वो जो है अपनी एजुकेशन को
बेहतर तौर पे करते हुए जो है समाज सोसाइटी के लिए और अपने दीन और मिल्लत के लिए जो एक बेहतरीन इंसान बन सकें। ऐसे हमारा मकसद है उसके तहत, ताकि मुल्क में अमन और शांति भी रहे और जो है मुल्क में जो फ़िरक़ावारियत पनप रही है उसको भी ख़ात्मा हो, और ख़ुद मुसलमानों के अंदर जो मसलकी तासुब है, पंथ का जो विरोध होता है वो भी जो है कहीं ना कहीं दूर हो। इस लिहाज से हमारी सरगर्मियाँ, हमारा मकसद यही है उसमें। यानी कि वॉलंटियर का जो वर्क होता है आपका कि एक मदद के तौर पर आप करते हैं, यानी जो भी दूसरे चाहे जमात बोले या फिर तंजीमें बोले, अगर वहाँ पर उन्होंने अगर आपको अगर दावत देते हैं कि वहाँ पर उनके प्रोग्राम में आकर आपको काम करने के लिए, तो क्या आपका वहाँ पे क्या अमल होता है? देखिए, इसमें एक अहम बात है कि ख़ास तौर पे हमने मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया है कि मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर कामों की बहुत कमी है। आप देखिए दीगर और कम्युनिटी में देखेंगे तो वॉलंटियर टाइप के काम, रज़ाकाराना तौर पे काम या जो है स्वयं सेवक तौर पे काम जो है बहुत से लोग करते हैं, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी में होने पाता है। इसलिए फ़िलहाल आज के इसमें हमारा ये टारगेट है कि मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर जो कुछ वर्क हो बिल्कुल हम उसको हेल्प करेंगे। और अभी हमारे सिटी में जो भी बड़ी जमात, चाहे बड़ी बड़ी जमातें हैं और जो ग्रुप्स हैं, वो अगर कोई बड़ा इवेंट लेते हैं, बड़ा जलसा लेते हैं या बड़ी कोई एक्टिविटी करते हैं, अगर वो लोग हमको इनवाइट करते हैं कि भाई आप हमको जो हेल्प कीजिए, तो हमारे वॉलंटियर्स वहाँ बिल्कुल वहाँ पे जो जाते हैं और हम वहाँ पे काम करते हैं। ये वॉलंटियर वर्क कब से चालू है आपका? ये भी मैंने जैसा बताया ना, ये 10 दिसंबर 2006 से खादिमीन उम्मत कायम है और उससे लगभग 6 महीने पहले से हमारे वॉलंटियर का काम शुरू हुआ। और वहीं से जो है क्या इन वॉलंटियर्स को ऑर्गेनाइज़ किया जाए छोटे पैमाने पे से, ऐसा वेल ऑर्गेनाइज नहीं है ये, ऐसा कोई बोझ दिया है। बस बहरहाल जो है जब कोई नौजवान मिलके काम करे कि उनमें नज़्म ज़ब्त रहे, एक उनके कुछ डिसिप्लिन तय हो, ऐसा कुछ डिसिप्लिन, कुछ हल्की फुल्की चीज़ें तय करके हम जो काम करें। और ख़ास बात ये है कि खादिमीन उम्मत खुद से कोई काम नहीं करती है, मतलब खुद डिसाइड नहीं लेती। हम शहर के जितने हमारे मुअज़्ज़िज़ उलमा हैं, हमारे दानिशवरान हैं और फिर हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनसे भी हम मशवरा लेते हैं। और इवन जो है कि ना हमारे जो काम होते हैं हम बग़ैर परमिशन, चाहे हमारा सिटी मैनेजमेंट रहे या जो है पुलिस डिपार्टमेंट रहे, ऐसे जो काम है हम बिल्कुल उनके इल्म में लाकर, उनको सामने लाकर या उनकी परमिशन के साथ ही हम जो उसको करते हैं। ठीक है, और कौन कौन सी सरगर्मियाँ होती है आपकी? इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया कि खादिमीन उम्मत का मकसद ये है कि हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के नौजवानों को, बिल्कुल स्टूडेंट्स को जो है कुछ मोरल स्टेटस मुहैया किया जाए, कुछ उनको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाया जाए। इसके लिए हम जो एक सीरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रोग्राम लेते हैं, जो रसूल पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लगभग जो लाजमी है और सब हर कोई जानता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए आए हैं। तो इनके जन्मदिन के अवसर पर, इनके जन्मदिन को सामने रखकर हम जो है मुख्तलिफ एक्टिविटी लेते हैं। स्टूडेंट्स के लिए स्पोर्ट्स होते हैं, कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, उनमें मुख्तलिफ कंपटीशन लिए जाते हैं और फिर उन स्टूडेंट्स को जो शामिल होते हैं उसमें इनामात वगैरह हम तकसीम के करते हैं। जो 10 साल से मुसलसल हर साल ये प्रोग्राम हो रहा है। इस साल जो प्रोग्राम हुआ है ये तो स्टेट लेवल पे हुआ है, मतलब जो है 16 डिस्ट्रिक्ट इसमें शामिल किए गए, जिसमें ख़ासतौर पे मुंबई सेट का जो भिवंडी इलाका है वो भी उसमें शामिल रहा, पालघर शामिल रहा, फिर अकोला, वाशिम, बीड़ वगैरह, ऐसे औरंगाबाद, जालना, इस तरीके से जो है इधर तेलंगाना के निर्मल और निज़ामबाद ये डिस्ट्रिक्ट उसमें शामिल रहे। तो हमने किया, तो ये जो सीरत प्रोग्राम के तहत हम स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटी लेकर हम बच्चों तक जो है कि कुछ नैतिक मूल्य आप जिसे कह सकते हैं, अखलाकी तालीम बोलिए या फिर दीनी जो इल्म है, ख़ास तौर पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है वो उनको बताया जाता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो विज़न रहा है कि पूरी दुनिया से जुल्म सितम को ख़त्म किया जाए और पूरी दुनिया को उस बगावत से जो अल्लाह से की थी उससे जो है रोका जाए, ये तमाम चीज़ें हम जो है उनको बताते हैं ताकि बच्चे उनके अंदर एक बेहतरीन जो है एक सच्चा मुसलमान बनकर जो है अपनी भी, अपने समाज की भी और मुल्क और कौम की भी खिदमत का जज्बा पैदा हो। और अभी तक आप अगर देखते हैं आपने जो सरगर्मियाँ ली, इसमें अब जो आने वाले साल हैं तो उसमें और कौन सी सरगर्मियाँ हैं आपकी, या फिर आपका अगला कार्यक्रम क्या है? देखिए, जैसा अभी मैंने हमारी जो एक्टिविटी बताया, सिर्फ ये नहीं कि सीरत प्रोग्राम रहा है, हम कुरान को भी लेकर हम ये चाहते हैं हमारे स्टूडेंट कुरान के करीब हों, क्योंकि कुरान एक ऐसी किताब है कि जो लोगों के अंदर हर तरीके से जो इंसाफ पे कायम रहने का जो दर्स देती है, जुल्म ख़त्म सितम से दूर रहने का दर्स देती है और एक अल्लाह वाहिद से जो जोड़ देती है। और यकीन है कि जो बंदा भी एक अल्लाह वाहिद से जुड़ जाता है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा कर लेता है, वो समाज
समाज के लिए हर एतबार से सूरमंद होता है, हर एतबार से जो है कि ना फ़ायदामंद बनता है। इसलिए हम जो है कि ना कुरान फ़हमी प्रोग्राम भी लेते हैं। इसके साथ साथ हम और कई एक्टिविटी लिए हैं हमने। स्टूडेंट्स के अंदर जो है स्टडी यानी मुताल्ला, जो कि अभी जो हमारा एकेडमिक छोड़कर भी जो हम फर्दर जो स्टडी हम कहेंगे, वो स्टडी के लिए भी मुख्तलिफ जो इवेंट्स, मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स वगैरह हम अरेंज करते हैं। उसी के साथ साथ जो है कि ना हमने एक इंटरव्यू सरगर्मी भी हमने तलबा के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ली है, ताकि हमारे स्टूडेंट इंटरव्यू को फेस करने का फ़न उनके अंदर आए, एक एतमाद उनके अंदर रहे। वरना उमूमी तौर पे जितने जो जॉब्स के लिए बोलिए या IAS MPS वगैरह, ये इन चीज़ों में ना इंटरव्यू एक बहुत की रोल प्ले करता है। और अक्सर जो ऐसे होते हैं जो थ्योरी में तो पास हो जाते हैं, लेकिन इंटरव्यू में जाकर वो कहीं ना कहीं जो है डगमगा जाते हैं। तो एक इंटरव्यू की भी हमारी सरगर्मी रही जो हमने हमारे स्टूडेंट्स को लिए लॉन्च की थी, वो भी हमारे पास रहा है। इसके अलावा आने वाले दिनों में ख़ास तौर पे जो है अभी ये तातीलात हैं, छुट्टियां जिसे हम कहते हैं, समर हॉलीडेज़ है। तो इन हॉलीडेज़ में हमने सोचा है कि कुछ मोरल एजुकेशन के तहत समर इस्लामिक क्लासेस का अरेंजमेंट किया जाए, जिसके लिए हमने तो ख़ास तौर पे 3 सिटीज़ को हमने टारगेट किया। एक तो खुद हम नांदेड़, और इसके अलावा भिवंडी और अकोला, और चाहे तो इंशाअल्लाह जो बीड़ में भी वो समर इस्लामिक क्लासेस होंगे। वो 3-3 दिन के हैं, ज़्यादा तवील नहीं है। और उसके तहत जो है ना बहुत सी बातें ऐसी जो एक स्टूडेंट को एक अच्छी बुनियाद पे खड़ा करके ना सिर्फ एक अच्छा इंसान बनाए, बल्कि दीन की और मिल्लत की भी खिदमत कर सके। और जो असल विज़न जो पैदा हुआ दुनिया में, और जो विज़न अल्लाह ने उसको दिया है, वो उससे वाकिफ़ होकर जो अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करे, ताकि समाज एक बेहतरीन बुनियादों पर खड़ा हो सके। तो नाज़रीन, आप देख रहे थे ये अमीर जमात आबिद ख़ान हमीद ख़ान थे। मैं मोहम्मद दाऊद नांदेड़ से, कैमरामैन राजू के साथ।